महिला होम सेक्टर 38 की जनता आज अपने आप को ठगा सा देख रही है और सरकार से गुहार लगाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार से अनुरोध किया कि इस बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और हमें न्याय दिलाएं। आज दिल्ली के जंतर मंतर से माननीय गृह मंत्री से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। महिला होम सेक्टर 68 गुरुग्राम हरियाणा। जी, हमारी मांग यही है कि हमने 2018 में जो फ्लैट बुक करा था और 2021 तक हमने सारा 100% पेमेंट कर दिया और 2022 में हमें हमारा घर मिलना था। और आज हम 2026 में हैं और हम सब अपने घर में नहीं हैं। हम जंतर मंतर पे इतनी गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आप सब देख सकते हो। ये जो घर लिया था ये अफोर्डेबल हाउसिंग में था, तो पीएम की गारंटी थी, रेरा से अप्रूव था, बैंक से लोन था, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट की इसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है। लेकिन आज कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को, पूरी करने को तैयार नहीं है। हम रेरा जाते हैं, वो कहते हैं डीटीसीपी जाओ, डीटीसीपी जाते हैं, वो कहते हैं रेरा में जाओ। चंडीगढ़ जाते हैं, हमने हाई कोर्ट में केस कर रखा है, ठीक है जी। हमें इधर से उधर घुमाया जा रहा है और जो कोर्ट में हमने केस कर रखा है उसकी हमारी डेट ही नहीं लगती। 2 से 3 महीने बाद की डेट दे देते हैं। डेट भी लगती है तो उसमें केस इतना पीछे होता है कि हमारा केस नंबर आ ही नहीं पाता, लग नहीं पाता। तो हम क्या करें, हम मजबूर हैं जी। हम इधर से उधर घूम रहे हैं और सरकार को, ना किसी डिपार्टमेंट को कोई भी चिंता नहीं है आम आदमी की। आम आदमी मरे, कुछ भी करे। हालात आज ये है कि हमने पैसा तो दे दिया, जो अगर हमें मिला नहीं, हम उसकी ईएमआई भर रहे हैं और हम रेंट भी दे रहे हैं। इसके अलावा सर, हम सारे डिपार्टमेंट में हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जहाँ भी हम हैं, एडवोकेट हमने कर रखे, उसका हम खर्चा भी दे रहे हैं लीगल फीस के तौर पे, और हम मानसिक रूप से प्रताड़ित भी हो रहे हैं। धूप में हम घूम भी रहे हैं। ये सर हमारी हालत कर दी है इस गवर्नमेंट ने और इन डिपार्टमेंट्स ने। इनको शर्म आनी चाहिए। जंतर मंतर से क्या मांगे आपकी? सर हमारी मांग यही है कि हम डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल अधिकारियों से सबसे हम मिल लिए, कोई हमारी नहीं सुन रहा है, तो हम जनता के बीच आके आप लोगों के सहयोग से हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे, वो हम कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट सुन नहीं रही? सर कोई भी गवर्नमेंट नहीं सुन रही, ना हरियाणा गवर्नमेंट सुन रही है, ना केंद्र गवर्नमेंट सुन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही है। अगर सुन रही होती तो कुछ कार्रवाई होती। बिल्डर से सर कोई बात नहीं हुई। बिल्डर के फादर जो हैं वो अभी अंदर हैं और बिल्डर भी अंदर था। वो 1 साल से बाहर है बेल पे, लेकिन वो 1 साल से 1 दिन भी हमसे मिलने नहीं आया। उसने बात नहीं करी, कोई आश्वासन नहीं दिया कि मैं फ्लैट बनाऊंगा, जो भी करूंगा। उल्टा वो अपने फादर को छुड़ाने की, और उसने अभी अपील लगाई थी कि भाई मेरा पासपोर्ट मुझे दिया जाए, मैं लंदन और पेरिस छुट्टी मनाने जाना चाहता हूँ। तो वो लंदन भागने की तैयारी में, उसको हमदर्दी नहीं है, बायस ने, उसने पूरा 100% पैसा ले लिया है। आज हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ परेशान हो रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर तकरीबन वहाँ 1500 फ्लैट है। अभी कब्जा नहीं मिला आपको? नहीं, कब्जा नहीं मिला। 2-3 साल से कंस्ट्रक्शन ही बंद है, 3-4 साल से। क्या बोलना चाहूँगा कि एक शब्द है नटवरलाल, और हिंदुस्तान में बहुत नटवरलाल हुए। इस बिल्डर के ऊपर एक वेब सीरीज़ बननी चाहिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वेब सीरीज़ सुपर हिट होगी। इससे बड़ी वेब सीरीज़ ना तो नेटफ्लिक्स ना अमेजोन कहीं नहीं बनी होगी। इस बिल्डर की शुरुआत से लेके अभी तक सारी चीज़ें फ्रॉड है। इसने जो ज़मीन एक्वायर करी वो आज तक डिस्प्यूटेड है। इसने बैंक गारंटी, वो डिस्प्यूटेड है। एस्क्रो अकाउंट ये खा गया। एस्क्रो अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया इसने, और जबकि वो कंस्ट्रक्शन लिंक पैसा रिलीज करती है गवर्नमेंट। इसके सारे डॉक्यूमेंट फर्जी, इसका ड्रॉ फर्जी, उसके अंदर इसने फर्जी एंट्री डाली है, ठीक है। हम जो बायर्स खड़े हैं, हमारे जिसने पैसा लिया, कोरोना में इसने बोला कि मैं फ्लैट कैंसिल कर दूंगा आपका। कोरोना में भी हमने 2 साल इसको किस्तें दी, ठीक है। डीटीसीपी इसका लाइसेंस कैंसिल कर देता है, और वही डीटीसीपी 1 साल बाद, 6 महीने बाद रीड्रॉ में बैठता है, दोबारा ड्रॉ डीटीसीपी करा रहा है। उसके बाद इसको पासपोर्ट चाहिए घूमने के लिए। तो ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है भाई साहब, ऐसा कोई कागज नहीं है जो इसने ना दिया हो, और उसके बाद भी ये आदमी आज बेल पे खुला घूम रहा है भाई साहब। और ये तो वो पैसा है जो हमें पता है, हमारे को ये भी जानकारी है कि कुछ और भी पैसा है जो कहीं रिकॉर्ड में भी नहीं है। तो ये मल्टी करोड़ का घोटाला है। मेरे पास आज भी ऐसे व्हाट्सएप और हमारे में बहुत से लोगों के पास जो है वो ट्वीट हैं जो हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं कि भाई साहब ये संभाल लो, सरकार को संभाल लो, ये 1000 करोड़ का जाएगा, ये 1500 करोड़ का जाएगा, पर कुछ नहीं हो रहा। आज जो हमारी सुनवाई कर रहा है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और हम सारे बायर्स बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। और जिस ताकत से हम आज यहाँ खड़े हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ही ताकत है। और हम सारे बायर्स
जो चीफ जस्टिस है सीजीआई साहब है हमारे सूर्यकांत जी, और जस्टिस है हमारी जयमाला बागची जी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये बिल्डर अभी गुड़गांव की भौंडसी जेल में है और वहां से उसने जमानत की याचिका लगाई थी, जो कि इन जजेस की बेंच ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि पहले आप होम बायर्स को कहाँ सेफगार्ड कर रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन लाइए, उसके बाद हम आपकी बेल की बात करेंगे, और इसकी बेल रिजेक्ट कर दी। तो मेरा आग्रह है सीजीआई सूर्यकांत जी से और जयमाला बागची जी से कि आपने इस मामले को संज्ञान में लिया हुआ है। एक फास्ट ट्रैक नाम की भी चीज होती है कोर्ट में, आप इसको सुपर फास्ट ट्रैक करें और राज्य सरकार को और केंद्रीय सरकार को निर्देश दें इस प्रधानमंत्री जन योजना के अकॉर्डिंग जो रूल है कि आप शीघ्र से शीघ्र इन साइटों पे काम शुरू करें और इन बायर्स को इनका घर दें। धन्यवाद। मैं दिल्ली से ही हूँ और मैंने हरियाणा ये सेक्टर 68 माहिरा होम्स में अपना घर बुक करा था 2014 में और 2018 में सॉरी और 2018 के बाद हमारी यही उम्मीद थी कि हमें टाइमली 2022 में हमारा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जो ये पूर्व विधायक है धर्म सिंह छोकर जी और सिकंदर छोकर जी, इन्होंने मिलके बनाना था। हमने ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर बुक करा था घर, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है, जो कि अराउंड एक नॉमिनल रेंज में आता था, और हमें ये था कि एक टाइम पे हमें मिल जाएगा तो उसको मिडिल क्लास तो एसेट की तरह ही यूज़ करता है, या जाके रहेंगे या कुछ यूज़ करेंगे उसका। बट आज तक उसका कुछ अता पता ठिकाना नहीं है, और आज कोर्ट में भी केस चल रहा है बट अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। और जो हमारे ये सिकंदर छोकर हैं, ये अभी बेल आउट हो चुके हैं, लेकिन भागने की पूरी कगार पे हैं कि भाई मैं फटाफट लंदन भाग जाऊं, तो पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काटे जा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट भी उनकी इस चीज़ को मान नहीं कर रही है। बट स्टिल हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिनको जिनकी पेमेंट मिलनी थी वो फुल एंड फाइनल मिल चुकी है। हमारे को हमारा घर नहीं मिला जिसकी एवज में हमने पेमेंट करी थी, हम अभी भी EMI चुका रहे हैं। सरकार से हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि हमें हमारा घर दीजिए, और जब तक ये केस चल रहा है कोर्ट में, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उससे हमारी ये रिक्वेस्ट भी है कि जब तक ये केस पूरा नहीं हो जाता, एटलीस्ट हमें ये सुविधा मिल सके कि बैंक की EMIs पे रोक लगाई जा सके, ताकि एक नॉर्मल बायर को कुछ तो सुविधा हो। जब भी हो जाएगा, बायर तो पेमेंट देने के लिए तैयार है, वो तो सिंपल मैन है, तो वो तो दे देगा, मगर तब तक हमें इतनी सुविधा हो कि जब तक हमारा ये केस पूरा नहीं हो जाता, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो जाती, हमें EMI से छूट मिले।